करना पड़ेगा, सत्ता को बदलना पड़ेगा। पहले वो पहला व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता होगा, लेकिन उसके लिए जागरूक उस किसानों को जागरूक करने के लिए, पूरी जनता को जागरूक करने के लिए हमें उतना समय अभी लगाना पड़ेगा कि भाई जो आज के हमारे जो किसान हैं, वो जो जनता है, वो अपने जाति धर्म के मुद्दों से हटके, जाति से हटके अपने मुद्दों पर वोट डालना शुरू कर दे। उसके लिए किसान समाज को और जागरूक करने की जरूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ युवा किसान नेता अक्षय नरवाल मौजूद है। और आप सभी को पता कि हरियाणा के अंदर चाहे किसी भी बीजेपी और जेजेपी नेताओं के विरोध प्रदर्शन की बात करें, किसान महापंचायत की बात करें या फिर किसी भी बॉर्डर की बात करें, अक्षय नरवाल आगे ही मिलते थे, युवा किसान नेता। तो सबसे पहले तो अक्षय भाई, आपका ग्राउंड मीडिया में स्वागत है बहुत सारा। भाई अजय भाई, आपको भी राम राम, आपके दर्शकों को भी राम राम। ढेरों सारी शुभकामनाएं। किसान आंदोलन की जीत हुई, मोदी सरकार ने माफी मांगनी पड़ी। भाई ये पूरी जनता की जीत है, ये देश के लोकतंत्र की जीत है, देश के संविधान की जीत है। आप सबको भी ढेरों सारा शुभकामनाएं, बधाई। किसको श्रेय मानते हैं जीत का? क्योंकि लगातार 1 साल आंदोलन हो चुका था, लगन नहीं रहा था, आम जनता भी कह रही थी कि ये बीजेपी सरकार अब नहीं झुकेगी। क्योंकि बारिश की बात करें, गर्मी की बात करें, हर मौसम सहन किया किसानों ने, लग नहीं रहा था। फिर अचानक मोदी जी ने माफी मांगी। किसका श्रेय मानते हैं अब आप? देखो अजय भाई जी, इस सरकार ने बहुत सारे षड्यंत्र रचे, समाज को तोड़ने के, समाज को बांटने के और इस आंदोलन को तोड़ने के, ताकि ये आंदोलन कमजोर हो जाए। लेकिन मैं सबसे पहले तो उन शहीद किसानों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस आंदोलन में दे दी। और सबसे पहला श्रेय उन्हीं किसानों को जाता है जो अपनी जान की बाजी लगा के इस आंदोलन में आखिरी दम तक डटे रहे और जान की भी परवाह ना करते हुए बस किसान समाज के लिए, किसान कौम के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। दूसरा अजय भाई, उन भाइयों ने, भगत सिंह जैसे भाई, कुलदीप सातरोड़ की बात करूं, डंडेरी ताई की बात करूं, सांगी गाम तराज सिंह हुड्डा ताऊ की बात करूं, या अपने काजल जी हैं जो मतलब करनाल में घरोंडा शहीद हुए, उनकी बात करूं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। भाई उनका जो अग्रणीय भगत सिंह वाली भूमिका में इस आंदोलन में आए और इस आंदोलन में अपनी जान की मतलब परवाह नहीं करी, अगली पंक्ति में खड़े रहे, सब तक गणा श्रेय उन लोगों को जाता है। दूसरा उन भाइयों को जाता है, भाई आप जैसे पत्रकार साथी, सोशल मीडिया वाले साथी, सरकार मेन स्ट्रीम मीडिया तो गोदी मीडिया बनकर बैठा था, किसानों की बात अगर आपने पहुंचाने का काम किया तो आप लोगों ने किया और किसी ने नहीं। तो दूसरा मतलब तीसरा सिरा आप लोगों को जाता है। और भी इस आंदोलन में जो भी हमारे सीनियर किसान नेता घूमे और समाज ने उनका बहुत सारा प्यार प्रेम भी दिया, उन लोगों को भी इस आंदोलन का श्रेय जाता है। तो अक्षय भाई, तरह तरह की बातें चली है आंदोलन के बाद। हालांकि किसानों की जीत तो पूर्ण रूप से हो चुकी है, लेकिन केस हटाने का भी जो मामला था, हरियाणा सरकार ने लेटर जारी कर दिया है। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है और जो पंजाब की 25 जथेबंदियां हैं, उन्होंने भी राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है। यानी कि जो बड़े बड़े चेहरे थे वो राजनीतिक मैदान में कूद गए हैं। तो क्या, और आपने पता भी है कि बीजेपी के बड़े नेताओं का बयान भी आया कि दोबारा से फिर कानून आ सकते हैं। तो क्या लगता है बीजेपी मतलब किसान नेताओं का राजनीति में आना इस टाइम पर वो सही है या गलत है? देखिए जय भाई, मैं इस बात में सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा, जहाँ तक सीनियर किसान नेता हैं उनके ऊपर हम कोई टिप्पणी करें, इतने बड़े भी नहीं हैं, लेकिन छोटी सी एक बात जरूर कहना चाहूँगा। जो किसानों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं ना कि किसान राजनीति में आगे, उन्हें एक बात समझनी चाहिए, भाई जो लोग खुद राजनीति में है वो नुकाऊ है और वह किसान राजनीति करके गलत करने लग रहा है। अगर राजनीति इतनी गंदी है तो सबसे पहले तो राजनेता इस राजनीति छोड़ के हुए। दूसरी बात, जहां तक गुरनाम जी की बात करूं, गुरनाम जी ने पहले भी चुनाव लड़े, लेकिन यह बात हमने स्वीकार करनी चाहिए सबने, गुरनाम जी ने चुनाव लड़ने के बाद भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा। तो सीनियर किसान नेता है, उनकी अपनी सूझबूझ है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसा समझता हूं, अगर हमारे ऊपर किसान नेताओं के ऊपर विश्वास किया किसानों ने 1 साल तक, यार को बड़ी छोटी बात नहीं है, किसान बॉर्डर पर बैठे रहे इन सीनियर किसान नेताओं की वजह से, गुरनाम जी के कहने पर, संयुक्त किसान मोर्चा जी के कहने पर। तो हमने यह बात समझनी चाहिए, अगर हम थोड़ा सा और जैसे MSP की हमारी कहीं ना कहीं हम लड़ाई थोड़ी सी मानते हैं कि ढीली रही और लोगों का विश्वास हम किसान नेताओं के ऊपर और बढ़ता, और मैं ये चीज मानता हूँ जो सोच रहे हैं किसान नेता व्यवस्था को परिवर्तन कर देंगे, उसका पहले सत्ता को अपने मतलब
मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सत्ता है, सत्ता को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, सत्ता को बदलना पड़ेगा। पहले वो पहला व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता होगा, लेकिन उसके लिए जागरूक उस किसानों को जागरूक करने के लिए, पूरी जनता को जागरूक करने के लिए हमें उतना समय अभी लगाना पड़ेगा कि भाई जो हम आज के हमारे जो किसान हैं, वो जो जनता है, वो अपने जाति धर्म के मुद्दों से हटके, जाति से हटके अपने मुद्दों पर वोट डालना शुरू कर दे। उसके लिए किसान समाज को और जागरूक करने की जरूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो लक्ष्य भाई, कई भाइयों का मन में प्रश्न है कि भाई ये 1 साल तक लगातार मेहनत कर दे रहे, आपकी भी छवि अच्छी रही और किसान नेताओं के प्रति, किसानों के प्रति जो आपने समर्पित भावना से कार्य किया, वो ऐतिहासिक पल थे। वो अभी क्या करेंगे अक्षय नरवाल? जनता का सवाल है, आप आगे क्या करेंगे समाज के लिए? देखो अजय भाई, जहाँ तक आगे करने की बात है ना, तो हम सिर्फ इस आंदोलन में आए थे। मैं कॉलेज टाइम तक, जैसे मैंने +2 पास की थी, कॉलेज टाइम के 1 साल के बाद मैं पूर्ण तौर से सक्रिय रूप से भाई, मतलब मेरी 18-19 की उम्र में पूरा सक्रिय तरीके से सीनियर किसान नेताओं के साथ पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा करने का मौका मिला। हम आगे थे इस चीज़ में। तो मैं एक चीज़ समझता हूँ जब भाई, हमारा समय कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारी भूमिका समाज के लिए कम नहीं होगी। भाई जो समाज की अन्य लड़ाइयाँ हैं, भाई आज मैं बात करूँ बेरोजगारी की बात करूँ, आज मैं बात करूँ भाई MSP की बात हमारी रहेगी, आज मैं बात करूँ अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात है, तो निश्चित तौर पे वो लड़ाई लड़ेंगे। और हम जीवन में ये चुनाव कर चुके हैं, अगर भाई समाज के लिए, समाज को अपना जीवन समर्पित करेंगे। भाई समय हमारा कम ज़्यादा जरूर हो सके, लेकिन समाज के लिए हम कदम पाछे नहीं हटाएंगे। समाज के लिए हमारा मन में खोट नहीं आएगा किसी भी तरह का। यदि सरकार दोबारा से इन्हीं कानूनों को एक अलग अमली जामा पहनाकर और अलग रूप से यदि पेश करती है, तो फिर क्या करेंगे? देखो सरकार में मैं ऐसा समझता हूँ अजय भाई, सरकार में इतना साहस करेगी ना सरकार, उन्हें बेरा है, 20 ट्रैक्टर ट्रैली भी जाकर खड़ी होगी, ईबुड है, तो सारी रात नींद नहीं आओगी उन्हें। अकिए तो इसे मानस है, अपना फैसला करवाएगा, घर जा करें, आदम घर नहीं जा कर दे। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार ऐसा साहस करेगी नहीं। अगर ऐसा साहस करती भी है तो सरकार करके देख ले, ट्रैक्टर भी आड़े हैं, मानस भी आड़े हैं। अच्छा भाई, कई दिनों से आप एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे आंदोलन के अभी नजदीकी दिनों में, तो वो क्या कारण था? क्या मतलब क्या दूरी बनाए हुए थे, क्या कारण था वो? देखो अजय भाई, जहाँ तक इस व्यक्तिगत सवाल की बात है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि भाई मैं जो बीच का समय था मैं उतना एक्टिव नहीं रहा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मैं मना नहीं करता। दूसरा भाई बहुत सारे कारण, और मैं उस कारण में जाना भी नहीं चाहता। मैं अपने जो मित्रों से, जिनके फ़ोन आते थे, जो हमारे साथी हमारे से लगाव करते हैं, बुलाते थे, नहीं जा पाए, कई कार्यक्रमों में नहीं जा पाए, उसके लिए भाई बिना अपना मतलब एक्सक्यूज दिए, बिना उस बात को जस्टिफाई करे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए। मैं इस बात के एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ भाई मैं उतना समय नहीं दे पाया। एक्सक्यूज नहीं दे, हाँ, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा कोई, लेकिन जो माफी मांग रहे, जो कारण था वो भी जेन्युइन था, लेकिन मैं उस कारण में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं। कोई भी हम काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी वहाँ तक जाना होता तो कई सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। हो सकता हम वो चीज़ मैनेज करने में थोड़े कमज़ोर रहे हो, तो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारा, जैसा अजय भाई मैंने पहले कहा, समय कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन समाज के प्रति हमारा समर्पण कम नहीं है। हम इन जालिम सरकारों के सामने समर्पण को नहीं चुनेंगे, हम संघर्ष को सदैव चुनेंगे, सदैव संघर्ष को चुनेंगे। और आगे भी जो संघर्ष करना पड़ेगा उनमें मतलब जितना अपने तो समय दे पाऊँ, समय की मैं कह सकता हूँ कम ज़्यादा जरूर हो सकर आगे और प्रयास करेंगे, जो कमी रही आगे और उसने ठीक करा, और निश्चित तौर पर समाज का तर खड़े पाएंगे अपने भाइयों ने जब भी जरूरत होगी। चलो भाई, तो ये 4-5 मुद्दे थे, इन मुद्दों को लेकर के अक्षय नरवाल से जो बातचीत रखी हमने, अब कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। जो यदि सरकार दोबारा से कानून लेकर के आती है तो उसको लेकर के भी, क्योंकि देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान आया था, हालांकि उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांग ली थी, और गुरनाम सिंह चंदोनी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका भी राजनीति पार्टी में एंट्री करना, और जो 25 जथेबंदियाँ हैं पंजाब की, उनका राजनीति में आना, उन मुद्दों को, तमाम मुद्दों को लेकर के अक्षय नरवाल की जो पर्सनल राय है, उस राय की यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया अब आपने देनी है कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरों से गिनचार के साथ मैं जवार दुआ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।